मुझे कभी याद ही नहीं है। याद दिला दूं। Thank you so much. I'm so grateful to you. So this is our first day one. Count your blessings, and reading will start reading. And बाकी सब अपने आप को please mute कर ले. Yes, Rini, unmute yourself and start. Yeah. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Will Nelson, B. 1933, singer, songwriter. You Yeah, have, so she is saying, you will have. एक सेकंड रिनी, बीच बीच में रुक जाना। हाँ, विली नेल्सन वो सिंगर अच्छा। सॉन्ग राइटर है, वो बोल रही हैं जब मैं अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने लगी ना, ये आज का प्रैक्टिस है, जब वो अपने ब्लेसिंग्स लिखने लगी उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो वो ऐसा क्या लिखी उनको खुद को नहीं पता था। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, हम लोग देखेंगे डे बाय डे हम लोग का लाइफ पूरा चेंज हो रहा है। एवरीथिंग अराउंड अस, आवर फीलिंग्स, वी ऑल आर चेंजिंग। और वो कैसे हो रहा है हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। एंड वी डोंट हैव टू गेट इनटू हाउ, we'll just follow the book and हम लोग सब प्रैक्टिस वैसे ही करते जाएंगे जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स मतलब वो जो ब्लेसिंग्स लिखेंगे हम लोग बता उसमें अभी पढ़ेंगे हम लोग रॉन्डा बर्न क्या बोल रही है, ब्लेसिंग्स क्या होता है। यस रिनी। रिनी, we can't hear you. You there? Hello. हाँ. Yes. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized it that counting your blessing is one of the most powerful practice you can ever do, and it will magically turn your whole life around. Yeah, so हम लोग का count your blessings क्या होता है? We have to be grateful for the things we have, you know, about the things you are grateful for. तो हम लोग कितनी बार ये सब रियलाइज नहीं करते, लगता है ग्रेटफुल फॉर मतलब किस चीज के लिए। कितना कुछ हमारे लाइफ में ऐसा है जो हम जिनके बारे में हम लोग कभी सोचे ही नहीं। बी दिस लैपटॉप, बी दिस एसी, बी द स्टाफ इन योर हाउस। बहुत से लोग हैं जिसके बारे में हम लोग कभी ग्रेटफुल हुए कि हमारे पास ये है, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचने और उनके बारे में काउंट करने के लिए। yes. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job, just hold on Rini. अच्छा, एक सेकंड, पेज चेंज हुआ नहीं दिख रहा है ना? हाँ, इवन बेटर। यू आर रीडिंग फ्रॉम अ बुक, बाकी सब आई रिक्वेस्ट अगर बुक है तो बुक से, नहीं तो स्क्रीन से आप रीड करिए, रीड करने से बेटर रहता है। तो अगर हम लोग जो हमारे पास है, शायद छोटी से छोटी चीज हो, अगर हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो वो हमारी लाइफ में और बढ़ बढ़ के इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास, अगर हम लोग यही बोलते रहेंगे हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है, हम लोग के पास तो इतना पैसा ही नहीं है, हम लोग के पास, तो वो क्या हो रहा है, हम लोग ये नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं है उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जिसको हम लोग एनर्जी देंगे, जिसपे हम लोग फोकस करेंगे, वो हम लोग की लाइफ में वही और बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम लोग के पास जितना भी है उसके लिए अगर हम लोग बहुत ग्रेटफुल होते हैं कि थैंक गॉड आप इतना तो है कि हम लोग दाल रोटी खा ले रहे, इतना तो है कि हम लोग, मेरे पास मेरा खुद का घर है, तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से वो और भी और हम लोग के ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आएंगे जो हम लोग की लाइफ में बढ़ते जाएंगे और हम लोग को और ग्रेटफुल होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द मनी जो हमारे पास है, चाहे थोड़ा ही है, चाहे आज 1000 रुपया है, तो हम लोग देखेंगे मनी मैजिकली कहीं ना कहीं से, या तो आपका बिजनेस के थ्रू या किसी के थ्रू वो ग्रो ही करेगा। लेकिन अगर हम लोग कंप्लेन करेंगे ना, तो जो है वो भी हम लोग के पास से चला जाता है। तो इफ यू, और वैसे ही रिलेशनशिप में है कि अगर हम लोग की अगर हस्बैंड के साथ या मदर इन लॉ के साथ या बच्चों के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और हम लोग उनकी अच्छाई को छोड़ के खाली उनके नेगेटिव पॉइंट्स को लेके और हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, मेरी बात सुनता ही नहीं है, वो टाइम से उठता ही नहीं है, वो लाइफ में कुछ करता ही नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें खाली कंप्लेन 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 कर रहे हैं। तो आप देखोगे बच्चे में भी और आप में भी, मतलब वो कंप्लेन कंप्लेन, बच्चा वैसा ही और बनता जाता है, वो बढ़ता जाता है। और वही उसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छाई भी है, आपका केयर लेता है, आप जब प्यार से बोलते हो आपका कभी सुनता भी तो होगा ना। तो उस समय हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं,
लेकिन एक बार अगर नहीं सुना और आप वो बोले पढ़ने वो नहीं पढ़ा, हम लोग तुरंत कंप्लेन करने बैठ जाते हैं। तो इट इज लाइक कि वो और ही और लगेगा मम्मी की तो आदत ही कंप्लेन करना, कभी शी इज नेवर हैप्पी विथ मी। तो वो बच्चा वैसा ही बनता जाता है। वही अगर वो छोटी सी भी अच्छा काम करे, एक गिलास पानी पिला दे, अगर हम लोग उसको अप्रिशिएट करें और उसके लिए ग्रेटफुल हो कि नहीं नहीं तो वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा लाता है, वो केयरिंग है, सुन भी लेता है, थक गया होगा इसलिए सो गया, दैट इज ओके। तो आप देखोगे उसमें भी चेंजेस आएंगे। आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो और भर के करेगा। आपको भी कोई चीज के लिए कोई आपकी तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है, डोंट यू फील लाइक डूइंग मोर? अपने आप हमारी इच्छा होती है और करें। तो वही बात है। पर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कंप्लेन ज्यादा करते हैं क्योंकि हम लोग नेगेटिव ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिव देखते ही नहीं। तो वैसे ही हम लोग का हर चीज में वो मिराकुलसली बेटर होगा अगर हम लोग अप्रिशिएट करेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। यस यस रिमी। Yes, if you are grateful for the job that you have, even if it is not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. तो इट The गोज flip सेम फॉर द जॉब। हो सकता है अभी आपके जो जॉब है उसको आपको जितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं मिल रहा है, आपको उस जॉब में मजा नहीं आ रहा है बिकॉज आपका वो ड्रीम जॉब ही नहीं है, आप तो कुछ और करना चाह रहे हो। लेकिन तो कंप्लेन करने के बजाय अगर आप जो भी काम कर रहे हो जैसा भी है आप उसके बहुत ग्रेटफुल हो, अपने बॉस के लिए, अपने काम के लिए। आप उसके लिए करो कि कम से कम मेरे पास जॉब तो है। अब तो ये पैंडेमिक में कितने कुछ सीखने को मिला है, पीपल हैव बिकम ऑल द मोर ग्रेटफुल कि मेरे पास कम से कम जॉब तो है। देयर आर सो मेनी पीपल जो जॉबलेस हैं, जॉब ही नहीं है उनके पास। तो हम मेरे पास जो भी है, ड्रीम जॉब नहीं है तो क्या हुआ, आप उनके बारे में सोचिए, सपना देखिए, बोले मैं आगे बढ़ूंगा मेहनत से, मुझे मिलेगा ड्रीम जॉब भी। और जो जॉब है लेकिन पहले उसके लिए ग्रेटफुल होइए। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कहाँ से पता चलेगा आपका प्रमोशन हो गया या सैलरी डबल हो गई और पता चला कहीं और अच्छी जॉब भी मिल गई, ऑफर आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव एट द मोमेंट। The flip side is that when we are not counting a blessing, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the thing we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays the government, not enough money, or weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative things we count, we cancel our blessings that were in on their way. यस I have लेकिन tried. प्लीज वेट। तो इसका फ्लिप साइड क्या है, हम लोग अगर अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम लोग जब बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे तो अनइंटेंशनली हम लोग अगर ब्लेसिंग नहीं कर, ग्रेटफुल नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लेन कर रहे हैं। हम लोग चाहते नहीं है, हम लोग सोचते हैं तो रिलेटेड ही नहीं है मेरे लाइफ से। लेकिन जैसे हम लोग अब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मे बी इन बंगाल ममता गवर्नमेंट को, हम लोग का कोई लेना देना नहीं है उससे। आप तो सोचिए मेरे लाइफ से तो कनेक्टेड ही नहीं है तो मुझे कैसे अफेक्ट करेगा। बट उससे क्या होता है कि वो हम लोग के करंट, हम लोग की लाइफ को, सिचुएशन को अफेक्ट करता है बिकॉज अनइंटेंशनली हम लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिव थॉट्स को जनरेट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो आता ही है घूम के। आज हम लोग जिसका भी कंप्लेन करेंगे तो भी एक अगर कनेक्टेड भी नहीं है लाइफ से तो भी हम लोग को नेगेटिव बातें अरे करना ही क्या है। जब हम लोग के क्या नेगेटिव बोलने से, कंप्लेन करने से क्या वो गवर्नमेंट ठीक हो जाएगा? कुछ होगा नहीं होगा। तो फिर हम लोग को बात ही क्यों करना है उनके बारे में? हम लोग को बिल्कुल बातें नहीं करना है ये सब। तो अननेसेसरीली हम लोग इसके ट्रैप में आते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और जो कुछ हमारी लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव होने भी वाला हो वो भी हमसे दूर चला जाता है। तो वी काउंट नेगेटिव थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स वी डोंट हैव, जो हमारे पास नहीं है। जैसे मेरे पास i20 है, सामने वाले के पास अगर स्मर्ट है, तो हम लोग अगर इसके लिए अगर बोलते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो हम लोग, ये भी एक कंप्लेन होता है। आज मैं एक फीलिंग्स का चार्ट शेयर करूंगी ग्रुप में, जिसमें बीच में एक लाइन है, ऊपर सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, नीचे सारे नेगेटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव एंड इमोशन। तो आज से हम लोग को सिर्फ उसी ऊपर वाले लाइन के ऊपर वाले जो फीलिंग्स हैं वो हम लोग को अपने ड्रीम्स की तरफ ले जाते हैं, और जो नीचे वाले फीलिंग्स हैं वो हम लोग जो अनचाहा होता है उसकी तरफ ले जाता है। दिस इज अ चार्ट, यहाँ पे एक लाइन है। तो अनचाहा फीलिंग्स, आप सोचेंगे नेगेटिव थॉट्स किसको बोलते हैं? खाली बुराई करना को नहीं। अगर आप बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आप हताश हो रहे हो, किसी से इरिटेट हो रहे हो, बोर हो रहे हो, चिंता में हो, भय में हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, गुस्सा में हो, जलन में हो, जेलसी, एनवी, किसी से नफरत करते हो, हेट्रेड, और बहुत ज्यादा डर में हो, तो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है।
तो वो हम लोग को कहाँ ले जाती है, इस काले डॉट जो दिख रहा है इसकी तरफ, काले लाइट की तरफ। और जो ऊपर है ये मन चाहा, ये हमारे ड्रीम्स की तरफ हम लोग को ले जाता है। और ये अच्छे फीलिंग्स क्या होते हैं, सेटिस्फाई, जो है उस चीज से सेटिस्फाई। आप सेटिस्फाई हो गए, देखिए पूरा एकदम सीढ़ी बनी हुई है, अगर आप सेटिस्फैक्शन हो मिलेगा आपको, तो आप में एक होप जागेगा। होप होता है ना, सेटिस्फाई है तो एक होप होता है कि मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ, और आगे अच्छा कर सकता हूँ, होप होने से आप में एक एंथुजियाज्म आता है, यस आई विल डू इट। उसके बाद एक्साइटमेंट आती है, फिर हम लोग पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए, और इतना पैशनेट हो जाते हैं कि हम लोग को जॉय, खुशी मिलने लगती है। और जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो हम लोग ग्रेटफुल हो जाते हैं उस चीज के लिए, और हम लोग प्यार से एकदम भर जाते हैं, लबालब हो जाते हैं, और फिर हम लोग अपनी ड्रीम्स को अचीव पा लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस फीलिंग में होना। और बोर्डम से ये जो नेगेटिव फीलिंग स्टार्ट होती है वो हम लोग को अंधकार की तरफ ले जाती है टोटली। तो हम लोग को इसके बारे में, मतलब ऐसा हम लोग को हमेशा हर 1 घंटे के बाद चेक करिए, अभी मेरा कैसा फीलिंग है। अगर आप मेरे में डर है तो आप तुरंत कुछ ऐसा काम करिए, अपना किसी फोन, अच्छे फ्रेंड से फोन में बात कर लीजिए, लेकिन नेगेटिव बातें नहीं करना है, कोई गाना सुन लीजिए, जो आपको करने में अच्छा लगता है वो करिए, और अपने मूड को, अपने उस फीलिंग को चेंज कर लीजिए। तो ये हम लोग के मूड शिफ्टर्स है, उसके बारे में हम लोग टाइम टू टाइम बात करेंगे। So we count negative things when we criticize or find fault with people. अगर हम लोग किसी के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव थिंग है। और अगर हम लोग ट्रैफिक, कितनी बार होता है ना, अभी भी हो जाता है, गाड़ी में जाते हैं जब हम लोग को जल्दी होती है, डोंट वी कंप्लेन अबाउट द ट्रैफिक, ओ गॉड ये पुलिसमैन क्या सो गया है, आज ही इसको इतना ट्रैफिक मिलना, आज ही मेरे को जितना ट्रैफिक मिलना था, अब ये रेड मिला ना, देखना आगे सब रेड मिलेगा। और कितनी बार ऐसे होता है ना, एक रेड मिला है तो सब रेड ही मिलते जाते हैं, बिकॉज हम लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसको इतना टेंशन एनर्जी दे रहे हैं कि वही वही होता रहता है हमारे पास। और कभी कभी ऐसा होता है कि कितनी बार कि ग्रीन मिला तो बोले वाह, आज से सब ग्रीन ही ग्रीन मिलता चला गया, क्योंकि हम लोग उस समय नेगेटिव नहीं थे, हम लोग सोचे वाह आज तो मेरा देखना बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट थॉट यू आर गिविंग, व्हाट एनर्जी यू आर क्रिएटिंग। ऐसे ही होता है। और कभी वो फूड बाजार या ये सब में जाते हैं, स्पेंसर्स में, तो व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, या गवर्नमेंट के उसमें इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ऐसे लगता है ना, जिस लाइन में मैं खड़ी हूँ वही लाइन सबसे स्लो चल रहा है, इवन इन एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल, लगता है ना वही लाइन नहीं मूव कर रहा है, बाकी सारे लाइन्स मूव कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि हम लोग यही सोच रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स है हम लोग में, तो वो हम लोग का लगता है चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, हम लोग उसी में इतने एनर्जी दे रहे हैं कि सच में ऐसे लगता है हम लोग का लाइन लेट ही होता चला जाता है। तो दिस इज व्हाट, इवन इफ द वेदर, जब अब कोई वेदर अच्छा होता है जिस दिन, तब तो हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब गर्मी आ गई, धूप आ गया, तो हम लोग उसी सन को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उस वेदर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि कितनी गर्मी, कितनी धूप है, और पता चलेगा हम लोग और ज्यादा फील करते हैं, और वो खराब ही होता जाता है वेदर। और वही अगर जिस दिन अच्छा होता है, हम लोग अच्छी बातें तो करते ही नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट, जब मनी बहुत है तब तो हम लोग अच्छी बातें करते नहीं है, लेकिन नेगेटिव होने से तुरंत अनइंटेंशनली वी फॉल इनटू द ट्रैप। यस, यस रेनी स्टार्ट। I have tried both counting my blessing and counting negative things. And I am assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. या तो हियर रोंडा Better, बर्न इज सेइंग कि वो दोनों ट्राई कर चुकी है, अपने नेगेटिव्स को भी काउंट करके, और अपने ब्लेसिंग्स, मतलब बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स शी हैज, वो भी काउंट करके देख चुकी है, और वो अश्योरेंस दे रही है कि ग्रेटफुल होना इज द ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन आवर लाइफ। मतलब बहुत बहुत मैजिक और बहुत कुछ अबंडेंस हमारे लाइफ में हो, तो खाली ग्रेटफुल होना इज द ओनली वे। यस, better to lose count while naming your blessing than to lose your blessing to count your troubles. एग्जैक्टली। Ma- हाँ, कंटिन्यू। मॉल्टबी। Maltby D. Babcock, 1858 to 1901, writer, and Glary क्लर्जीमैन। Clerkman. क्लर्जीमैन। सो दिस Yes. क्लर्जीमैन मतलब जो रहते हैं ना चर्च में, क्लर्जी वगैरह रहते हैं, सो ही इज आल्सो सेइंग बेटर टू लूज काउंट व्हाइल नेमिंग, मतलब हम लोग को काउंट ही नहीं करना है कि मुझे 10 ही नियामतें लिखना है या कितना है। इट्स बेटर टू लूज काउंट व्हाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स, जितना ग्रेटफुल हो उतना कम है, देन टू लूज योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल। मतलब अगर हम लोग अपने ट्रबल को काउंट करेंगे और नेगेटिव चीज को काउंट करेंगे, तो जो ब्लेसिंग्स आ रहा था वो भी चला जाएगा। So it's better to be grateful and count our blessings more and not to count our troubles. Yes. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on the computer, or use a special book or journal, or keep all of your gratitude in one place.
Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yeah, so यहाँ Rhonda Byrne is giving us the practice कि first thing in the morning. Now इसका एक scientific reason है why first thing in the morning, जो हम लोग next chapter में अभी करेंगे. Early in the day as you can, हम लोग को blessings लिखना है. You can write by by hand, मतलब एक बुक में आप रजिस्टर या किसी में भी नोटबुक बना सकते हो, या कंप्यूटर या कोई स्पेशल जर्नल आपके पास अगर है, और एक जगह पे आप उसको रोज रख सकते हो. रोज सुबह उठ के आपको लिखना है. So we'll make a list of 10 blessings in a life we are grateful for. कैसे लिखना है वो अभी आएगा, लेकिन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये करना है. इसमें कंप्यूटर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आई वुड से इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट, बिकॉज लिखने में जो इमोशन आता है ना, आप दोनों ट्राई करके देखो. आई विल से चलो आप दोनों ट्राई करो, मतलब जो लिखता है गुड फॉर दैट पर्सन. आई प्रेफर टू राइट. आई राइट इट. आई शो आई हैव मेड अ रजिस्टर लाइक दिस. इसमें आप देखोगे दिख रहा है मेरे ये पेजेस, मैं ऐसे लिखते जाती हूँ, यू नो. तो छोटा बड़ा आप कुछ भी बना सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट. कोई भी नोटबुक ले सकते हो. लिखने में जो फीलिंग आती है ना, कंप्यूटर में टाइप करने में वो फीलिंग नहीं आती है. एंड ये जो मैजिक वगैरह है ना, यूनिवर्स से जो हम लोग बातें करते हैं, यूनिवर्स जो हमारे विशेष पूरे करते हैं, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग. तो अगर आपकी मन है, आपका यहाँ पे रॉन्जा बर्न ने आपको ऑप्शन दिया है, आई सजेस्ट प्लीज राइट इट डाउन. आप दोनों करके देखो, आपको देखो जिसमें फीलिंग्स आ रही है आप वो करो. यस यस When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, a person, or a situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item of your list, write the reason why you are grateful for it. Yes. So हम लोग को आइंस्टाइन, सोचिए द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ही इज सेइंग ही थॉट व्हाई ही इज ग्रेटफुल. इटैलिक्स में देखिए यहाँ पे स्ट्रेस किया हुआ है व्हाई ही वाज ग्रेटफुल. क्योंकि अगर हम लोग रीजन देते हैं ना व्हाई वी आर ग्रेटफुल, कोई पर्सन के लिए, थिंग के लिए, सिचुएशन के लिए, तो वो ग्रेटिट्यूड हम लोग और डीपली फील करते हैं. एंड मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड हैपेंस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग. जितना डीप आपका फीलिंग या होगा, उतनी जल्दी आपकी मैजिक्स होंगे आपके लाइफ में, उतनी जल्दी आप ड्रीम्स के करीब जाओगे. तो इसमें हम लोग को रीजन देना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचिए आपको कोई गिफ्ट मिला, और किसी के लिए भी, तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर द गिफ्ट. अब इसमें ज्यादा फीलिंग आ रहा है कि अगर आप लिखो, अगर आप किसी को बोलेगे कि थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, अगर आपको कोई सोचिए कोई सेट दिया कोई चीज का, मैनिक्योर सेट, पेडिक्योर सेट, व्हाटएवर, या कोई ड्रेस, आई हैड बीन लॉन्गिंग फॉर दिस ड्रेस फॉर सो लॉन्ग, थैंक यू सो मच. इसमें ज्यादा फीलिंग आ रहा है, राइट? द सेकंड वन, आई एम श्योर. तो वो फीलिंग, वाई, रीजन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई आपको कोई सर्व किया, लाइक माय हाउस स्टाफ, इफ शी हैज सर्व टी फॉर मी एंड आई जस्ट से थैंक यू, और वही अगर आप उनको बोलोगे कि थैंक यू फॉर द टी विच यू हैव मेड, मतलब बहुत अच्छा चाय आज आपने बनाया, तो आपको किसमें ज्यादा खुशी मिलेगी, फीलिंग किसमें आई? तो सेकंड वन. तो रीजन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई यू आर ग्रेट. यस, यहाँ रॉन्डा बर्न हम लोग आइडियाज भी दे रही है. रीड द आइडियाज. यस. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, आप कुछ भी वे में चूज कर सकते हो. आई डेली राइट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आप लिख सकते हो, लेकिन किसके लिए, व्हाट की जगह लिखना है, किस चीज, किसके लिए आप ग्रेटफुल हो. और बिकॉज मतलब आपको रीजन देना है. हर एक सेंटेंस में देखिए डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है. वन वर्ड इज कॉमन इन ऑल द सेंटेंस, व्हिच इज दैट वर्ड? Because. यस. हर में बिकॉज, द रीजन, गिविंग रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई यू आर ग्रेटफुल. यस. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get at the end of each blessing, say the magic word 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. या सो 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वापस से हर एक को रीड करेंगे और लास्ट में बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. To help you feel more gratitude, you
can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct towards gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why in indigenous and ancient culture chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were या simply प्लीज होल्ड using. रिली. तो अगर क्या होता है ना, ऐसे बोलने से कितनी बार नहीं आता है, लेकिन आपके जिसमें आस्था है, श्रद्धा है, चाहे शिव भगवान हो या विष्णु जी हो या मे बी साईं बाबा हो, यू नो एनी रिलीजन, आप जिनको मानते हैं, अगर उनको लेके बोलोगे ना कि थैंक यू गॉड, यू नो थैंक यू यूनिवर्स भी बोल सकते हो, या थैंक यू आप जिसको भी आप मानते हो, उनको लेकर अगर आप बोलो तो क्या होता है, मन से फीलिंग बहुत ज्यादा आता है. जैसे हम लोग भगवान को मानते, तो जैसे मैं अपना जब लिखती हूँ, तो thank you God, I'm truly blessed to have so and so because the reason, right? So आप भी ऐसे भी लिख सकते हो. I would say उससे ज्यादा फीलिंग आता है. Thank you God, और या thank you साईं बाबा, thank you गणेशा, thank you शिव जी, you know whatever. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. उससे क्या होता है ना, अभी हम लोग सब आइडल वर्शिप करते हैं हिंदू में, कितने जन करते हैं, जैन लोग में अगर नहीं करते हैं, जो भी आप जिसको करते हो, तो क्यों बनाया गया ये सबका साइंटिफिक रीजन है. आप कुछ भी आपके सामने नहीं है ना, तो आप देखोगे उसमें आपका कुछ फीलिंग ही नहीं आ रहा है. आप किसको देख के डायरेक्ट कर रहे हो, ऐसे इनविजिबल को देख के तो नहीं होता है ना. लेकिन इसीलिए आइडल वर्शिप होने लगा है कि आपके सामने मूर्ति होती है, तो उनको देख के अपने आप फीलिंग इवोक होता है, जनरेट होता है, क्या बोलते हैं, उमड़ता है. तो इसीलिए हम लोग को, इसीलिए भगवान को हम लोग जब आंख बंद करते हैं और उनका नाम लेते हैं ना, तो वो एक जगह फोकस रहता है और ग्रेटिट्यूड और मन से आता है, एज इफ आपका विश पूरा हो रहा है. तो यू कैन ऑलवेज टेक दैट नेम, राइट? तो वैसा लेने से होता है. कितने जन सन को भी बना रखे हैं, यू नो, फॉर बीइंग सो पावरफुल, फॉर गिविंग अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. यस, स्टार्ट रिनी. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all the godness, and in focusing on that Goodness, symbols, huh? Focusing source on of that. all goodness, not godness, goodness. Yes. Oh goodness, sorry. And in focusing on that symbols, they felt more gratitude. The Yes. practice of counting your blessing is so simple and so powerful in altering your life, that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely to your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. तो अभी आप लोग को लग रहा होगा हम लोग को नेक्स्ट 28 डेज तक 10 ब्लेसिंग्स लिखना है. अगर 10 क्या लिखेंगे, एक इनिशियली डिफिकल्टी आएगी, लगेगा कि 10 ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग अगर सोचने लगे, लिखते लिखते आपको पता चलेगा, अरे मेरे को तो इतना है. एंड द बुक जितना भी बोलता है वो हमेशा मिनिमम बोलता है. सो दिस इज लाइक मिनिमम 10 यू हैव टू राइट. इफ यू वांट यू कैन राइट मोर देन 10, ये आप पे है, लेकिन 10 तो रोज हम लोग को लिखना ही लिखना है. अगर हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स का भी स्टार्ट करें, तो देर आर सो मेनी बॉडी पार्ट्स, यू नो, वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर. आज हम लोग अपने बोन्स के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं. जस्ट इमेजिन, यू नो, जब हम लोग का कुछ फ्रैक्चर या कुछ होता है, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. यस पल्लवी जी, यू वांट टू से समथिंग? अगर कोई बात रिपीट हो जाती है, जैसे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सनलाइट, ड्यू टू दैट आई एम गेटिंग एनर्जी, अगर यही सेंटेंस एवरीडे में रिपीट होता है तो आई वुड से पहले आप रोज अलग अलग लिखो. बहुत दिन जब हो जाते हैं ना, तब रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. अभी तो बहुत कुछ है जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं. तो एवरी डे डिफरेंट लिखोगे तो हम लोग हर एरिया को कवर करेंगे. एंड देन आफ्टर सर्टेन डेज लगेगा कुछ नहीं आ रहा है, देन यू कैन रिपीट. ओके, थैंक यू. थैंक यू. Start करें? यस. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you won't be alive. You could be grateful for the trees,
the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. यस, You तो could सी be रॉन्डा ने grateful. हमें कितना एग्जांपल दे दिया है। अभी पल्लवी जी जो आप पूछ रहे थे, इतना 10 से ज्यादा तो हम लोगों ने यही बता दिया है। हम लोग को तो रोज 10 ही लिखना है। देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर लाइव्स, यू नो, नेबर से लेके, घर के स्टाफ से लेके, फैमिली से लेके, फ्रेंड्स से लेके, कितने तो लोग ही हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लाइफ में उन लोगों ने जो भी आपको कंट्रीब्यूट किया है। टुडे इज द टाइम वी कैन पे ग्रेटिट्यूड टू देम, राइट? सो वी कैन राइट अबाउट देम एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम लोग सब यहाँ से क्यों ले सकते हैं इस चैप्टर से। यस, कंटिन्यू रिनी। You could be grateful for your senses, your eye that see, your ear that hear, your mouth that taste, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hand that you use to do almost everything, your voice that enables you to express you and to communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, uh, which no computer technology in the world can duplicate? एग्जैक्टली तो Here देखिए is यहाँ the कितना, एक मिनट, यहाँ पे देखिए कितनी चीज के बारे में, लाइक या आर 5 सेंस ऑर्गन्स। अगर हम लोग 5 तो यही हो गया, 5 नियामतें तो हम लोग की यही हो गई, ईयर्स, आईज, नोज, माउथ, टेस्ट, स्मेल, यू नो, हर स्किन, हर चीज के लिए। तो हम लोग के पास कितनी कुछ है, लाइक माई 5 सेंस ऑर्गन्स। मैं क्या करती हूँ, हर थोड़े दिन में, हफ्ते में एक बार अब कम से कम सेंस ऑर्गन्स को और 5 एलिमेंट्स को देती ही देती हूँ। और मेरे फर्स्ट ग्रेटिट्यूड इज ऑलवेज फॉर माई पेरेंट्स, यू नो। मैं हमेशा, मेरा फर्स्ट एक तो फिक्स है, उसके बाद मैं चेंज करते रहती हूँ। तो आपके पास बहुत कुछ है। जस्ट इमेजिन अगर हम लोग आंख से देख नहीं पाते तो वी शुड बी ग्रेटफुल। कब जब आंख में प्रॉब्लम आ जाता है देन वी, यू नो, स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट कि मेरे तो आंख में ये प्रॉब्लम हो गया। जब आंख अच्छा था तो हम लोग कभी उनको ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया, ग्रेटफुल ही नहीं हुए। तो लेट्स स्टार्ट टुडे, लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव, जो बहुत ही अच्छे से हम लोग का अभी काम कर रहा है। So there are many more. And mind, और देखिए इम्यून, रोंडा बर्न ने कब लिखा था ये बुक? अब इस पैंडेमिक में सबको इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहले हम लोग कभी ग्रेटफुल हुए थे तो शायद आज ऐसा कंडीशन ही नहीं आता, है ना? तो एंड आर ह्यूमन माइंड, जब मेमोरी फेड होने लगती है तब हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं और ये सोच लेते हैं कि ओ ये तो एज फैक्टर है। बट द थिंग इज हम लोग कभी ग्रेटफुल ही नहीं हुए उसके लिए। यस, Here is a list of the subject that will remind you of the major areas you can look for blessing to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subject. हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे है तो देखिए उन्होंने टॉपिक बता दिया है, आप किस एरिया में कहाँ ग्रेटफुल हो सकते हो, सो इट बिकम इजियर फॉर अस। यस, Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, patience, happiness, पैशंस, love, हाँ, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. या सो हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, यू नो, अपने बच्चे बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मदर इन लॉ अगर बहुत अच्छे हैं, तो जब वो अच्छे होते हैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। वी वर्क ऑन, वी विल इन द यू नो नियर फ्यूचर, लाइक जो चैप्टर्स आएंगे, अगर आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है वी विल वर्क ऑन इट। लेकिन जो अच्छा है, जब अच्छा चल रहा था तब क्या हम लोग ग्रेटफुल हुए थे? हम लोग हर रिलेशनशिप को ग्रांटेड वे में ले लेते हैं, और जब उसमें टिप्स होने लगते हैं, जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, देन ओनली वी स्टार्ट कंप्लेनिंग। तो हम लोग को आज जो अच्छा है, हम लोग के पेरेंट्स के लिए, हम लोग के हस्बैंड के लिए, साथ में जो हम लोग के साथ इन लॉज रह रहे हैं, उन सब के लिए आज हम लोग ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो कोई अच्छा काम किया ही है ना। तो उसके लिए हम लोग हेल्थ एंड बॉडी, जो हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, ऑर्गन्स, कितने ऑर्गन्स हैं आज, जिसको देखो वो अपने लंग्स को आज ग्रेटफुल हो रहा है। जब इतने साल से अच्छे से वर्क कर रहा था तब हम लोग क्या ग्रेटिट्यूड दिए थे? जस्ट थिंक अबाउट इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ये तो सोचे ही नहीं। एक चैप्टर बाद में हार्ट के लिए भी आएगा। कब से अगर वो बंद सोचने लग जाए और बंद कर दे काम करना देन, बट हम लोग कभी ग्रेटफुल हुए नहीं। जब प्रॉब्लम होता है तब हम लोग कंप्लेन करते हैं, तब भी जब इतने साल से काम कर रहा था अच्छे से तब हम लोग कभी ग्रेटफुल नहीं हुए उस चीज से। एंड आज हम लोग पानी के लिए, यू नो, एयर के लिए भी कंप्लेन,
इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हम लोग उसको ग्रांटेड वे में ले लिए थे. That's why, you know, we are feeling there is dearth of it. लेकिन there is no dearth of it. It is just the lack of gratitude. Yes. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you feel, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other day it may take a little longer. But as you count the blessing, your As blessings, you continue to count your sorry, blessings, as but as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger differences in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. एग्जैक्टली. तो यहाँ होता है, हम लोग हर दिन, एक दिन कोई दिन आपको लगेगा कि वाह, लिखने के बाद आपका तुरंत आप देखोगे आपके फीलिंग्स ही चेंज हो गए हैं. इसीलिए बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग में ये करने के लिए, क्योंकि उसका एक तो सबकॉन्शियस माइंड उस समय थोड़ा एक्टिव रहता है. इसलिए उठते सबसे पहले लिखेंगे और आप देखोगे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है. और वही अगर आप सुबह उठते ही अपने स्टाफ पे चिल्लाते हुए या टेंशन में अगर करोगे तो आपका पूरा दिन वैसा जाता रहता है. और वही अगर अगर मैं कुछ सोच भी रही हूँ, आप अगर आप ब्लेसिंग्स लिख लोगे, आपको अगर स्टाफ पे कोई गुस्सा आ भी रहा होगा ना, दिस तो आई हैव एक्सपीरियंस, तो वो गुस्सा आता ही नहीं है. फिर यू नो अपने बोल देते हैं अच्छा आज ऐसा हो गया है, लेकिन ना ध्यान रखिए बस. और नहीं तो वही, अगर तुम्हारा तो काम ही है, तुम तो रोज ही ऐसा करती हो, होता है ना, बहुत बार सुबह सुबह से शुरू हो जाते हैं, वो पूरा घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपके थॉट्स, और वो एक के बाद एक वो किसी और, इट्स अ चेन रिएक्शन, और वो किसी और पे निकलता है, वो किसी और पे निकलता है, ऐसे करते करते सब खराब हो जाता है. लगता है ना पूरा डे आज सुबह से खराब हो गया. So this is why it is so important to count your blessings very early in the morning, the first thing in the morning, and you yourself will see each day, each passing day, each time when you start writing, आपका blessings कैसे magically multiply होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा. फिर जिस दिन अगर आप नहीं लिखो, आप चेक करो, तब आपको लगेगा आज शायद लिखी नहीं, इसीलिए हुआ. तो हम लोग की तो हैबिट हो गई है. इफ कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि लग रहा है आज ब्लेसिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या मन से नहीं लिखा, या फीलिंग नहीं आई. Yes, so it is that important. Yeah. Magic reminder: Yes. make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. हाँ, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स आज की प्रैक्टिस है, और ये कल का जो रीड करने बोल रहे हैं, ये अभी हम लोग पहले मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1 आज का रीड कर लेते हैं, उसके बाद कल. Magic practice number 1: count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read a list. Read a list. Read your list either in your mind or loud when you are. When you get to the I'll continue for that. When you get to the end of each one, say the magic word thank you, thank you, thank you, and you feel the gratitude for that blessing as much as you can, as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning in for the this next magical 20 morning. Magical practice every morning after for the next 27 days. Read tomorrow magical practice today. हाँ, तो इसका एक, अगर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यहाँ रोडा बर्न 3 टाइम्स लिखने बोल रही है. नाउ देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट. उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला है, तो हमको न 3 से कम न 3 से ज्यादा 3 टाइम्स वी हैव टू राइट thank you, thank you, thank you, because it's generally 3 is a number of creation, you know, as we say Brahma, Vishnu, Mahesh, or father, mother and the child. तो इसीलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स ही लिखना है हम लोग को. वी हैव टू रीड एंड देन वी हैव टू, इधर यू कैन रीड इन योर माइंड, या फिर आप जोर से बोल के भी पढ़ सकते हो, और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एंड रीजन व्हाई जरूर देखना है. तो हम लोग को आज से रोज सुबह सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखना है. आपको लग रहा होगा 10, लेकिन यहाँ पे रौंदा बन, अगर आपके पास पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, इफ यू स्टिल डोंट हैव इट, आई विल शेयर इट अगेन, और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू बाय दिस मैजिक बुक. इट्स लाइक नेक्स्ट सेक्रोसेंट बुक. और हम लोग कल की प्रैक्टिस में क्यों बोला गया है आज ये रीड करने के लिए, आई विल जस्ट रीड, बिकॉज फाइंड अ मैजिक रॉक एंड पुट इट बाय योर बेड साइड. तो कल के प्रैक्टिस के लिए हम लोग को एक रॉक चाहिए इस तरीके से. लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड देन आई विल शो.
Please put on your videos. Now this is a magic rock. Try to find a rock like this. जिनके पास है वो उसी से कंटिन्यू कर ले. जो नए हैं आपको सबको दिख रहा है, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे फिस्ट में बंद होए तो आ जाए. शार्प नहीं होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू विल हर्ट योरसेल्फ. जो आपके मुट्ठी में बंद हो जाए ऐसा. यू नो आजकल आई थिंक विक्टोरिया में या किसी पॉट में बहुत जगह आपको मिल जाएगा. यू कैन आस्क योर नेबर और योर फ्रेंड्स एनीवेयर, जहां से आप पा सकते हो. ऐसा एक तो ढूंढिए. ये कल से हम लोग इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, राइट? तो कल तक लिए इसको आप लोग ढूंढ के रखिए. ग्रुप में जो जिनके पास है या मिल गया हो तो ग्रुप में पिक्चर शेयर कर लीजिएगा, सो दैट वी कम टू नो. हाँ जी अभिलाषा जी, एकदम परफेक्ट. आपके पूरे मुट्ठी में आ जाता है ना. हाँ जी, मुट्ठी में आ जाता है ना. वेरी गुड, थैंक यू. तो ऐसा ही हम लोग को एक रॉक ढूंढना है, वो कल की प्रैक्टिस के लिए. और कल से हम लोग को रोज सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखना है. हम लोग किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, इस बुक में सब लिखा हुआ है. आप पीडीएफ मैंने शेयर किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में. आप उसको रीड भी कर सकते हो. गुड टू सी यू रिंकू. कल मैंने देखा I was there. हाँ, तो वीडियो ऑफ होगा. तो इसमें लिखा हुआ है आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव. मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप एक भगवान को अगर बोलते हो तो क्या है, बहुत ज्यादा फीलिंग आती है. तो मैं जब स्टार्ट करती हूँ, थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, यू नो, एंड देन parents who always trust me, who are so caring, who are so supportive. My first blessing is always for my parents. उसके बाद मैं बाकी सब अलग अलग लिखती हूँ. जैसे आप लिख सकते हो थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मेड. आप जैसे उनका नाम लिखो, हाँ, मेड स्टाफ ये सब मत लिखो. आप नाम लिखोगे तो आपको पता चलेगा आप किसके लिए बोल रहे हो. तो आई एम, मेरे यहाँ पे जैसे जो दीदी है उनका नाम है काजल. तो thank you God, I'm truly grateful to Kajal Di for making delicious food for me every day. अच्छा, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप लोग हिंदी में लिख सकते हो. जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, फीलिंग हो, आप उस लैंग्वेज में लिखना प्लीज. तो आप वो लिख सकते हो. कोई बिल्डिंग का कोई पर्सन है, कोई नेबर है, आपके लिए कुछ भेजी है, आप उसको आज अपने ग्रेटिट्यूड में लिख सकते हो. यू नो, आई एम सो ग्रेटफुल टू नीना जी, जैसे मेरे सामने रहती हैं, उनके यहाँ पे कुछ भी स्पेशल बनता है वो मेरे यहाँ जरूर भेजती है. So I'm so grateful to Nina Bhabhi for sending such wonderful dishes for me and Ishita. तो आप वैसे लिख सकते हो, you know. और फिर जैसे 5 sense organs है हवा के लिए, तो मैं अपने एसी के लिए लिखती हूँ. मैंने पहले भी शेयर किया है. ग्रेटिट्यूड की वजह से मेरा खराब एसी भी पूरा 1 साल तक चला है. तो आप अपने मतलब इतनी गर्मी है तो आप किसी को भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करोगे. आई डोंट वांट, डू नॉट नीड, ये सब तो लिखना ही नहीं है. नो, यूनिवर्स नहीं समझता है. अगर आप लिखोगे आई डू नॉट वांट हीट, तो आपको हीट मिलेगा, मतलब सन आपको गर्मी मिलेगी, क्योंकि वो नो तो समझ ही नहीं रहा है ना. आपको जो चाहिए आप वो लिखो. और यहाँ पे दिखाई नहीं देता हमको. ड्रीम लिस्ट में. ओके, ड्रीम लिस्ट सबने बनाए, कल बनाए तो कैसा फीलिंग था प्लीज शेयर. कैसा मजा आया, अच्छा लगा कि नहीं बनाया अभी तक? प्लीज स्टार्ट राइटिंग, टेक योर टाइम, 2-3 डेज लगे. हर एक टॉपिक को लेकर आप प्लीज अपना ड्रीम लिस्ट बनाओ. जो पहले बना चुके हैं आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग भी रीडू करो. हो सकता है नया कुछ ड्रीम बन गया हो. और कल मेरे को अलका जी आपने जैसे बोला बच्चों के लिए, तो यू कैन ऑलवेज राइट. 10 लिखना है, मतलब बहुत सारा लिखना है. ऑब्वियसली हम लोग का तो पूरा दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता है. आप अपने बच्चों के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 10 के 10 बच्चों का, आप अपने लिए भी लिखोगे. Hi Payal, sorry to bother in between. I missed yesterday's session. Can you repeat in short, if possible, about the dream list? What you're mentioning now? I have shared the recording as well, Priyanshi. So you can always go through the recording. Actually, I have joined the group today only. Oh, अच्छा. तो I'll share the recording again. अगर आपका मन हो आप देख लो. और ड्रीम लिस्ट ऐसा है कि आप, हम लोग की जो ख्वाहिशें हैं ना, ड्रीम्स हैं, उसका हम लोग को लिस्ट बनाना है. डू यू हैव अ बुक? और I'll share the PDF of the book again. उसमें पूरा एरिया लिखा है कि आप हेल्थ एरिया में, वेल्थ एरिया में, करियर में, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, आपका क्या ड्रीम है लाइफ में. एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम गोल होता है ना, एक होता है लॉन्ग टर्म. जो ऑब्वियसली बच्चा अगर आज क्लास 12 में है और आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अच्छा करियर हो, तो वो हो गया लॉन्ग टर्म ड्रीम. और एक होता है कि आप चाहते हो हफ्ता 10 दिन, यू नो, महीना भर में आप ट्रैवल करो, मे बी इन 2 months टाइम, वो हो गया शॉर्ट टर्म. आप सबको लिखो, एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप सबको एक एक करके लिखो. आप जब लिखोगे ना तो आप उस वर्ल्ड में चले जाओगे, देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा. कितना कुछ तो सोच सोच के लिखो. पैसा के एरिया में क्यों चाहिए मुझे इतना पैसा,
तो रीजन होना चाहिए क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, व्हाई नॉट, यहाँ वहाँ घूमने जाना है, मे बी न्यूजीलैंड जाना है, मे बी ऑस्ट्रेलिया, मे बी स्विट्जरलैंड, आप सब लिखो, मैं इस जगह में जा रही हूँ, जैसे कि, एंड प्रेजेंट टेंस में लिखना है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। ये नहीं कि मुझे आई विल बी, आई वांट टू गो, तो वो हमेशा क्या होता है, फ्यूचर में ही रह जाता है, राइट। तो जैसे कि मैं अभी स्विट्जरलैंड में हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ विद माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन, आई एम रियली स्पेंडिंग गुड टाइम विद देम, यू नो, आप वैसा लिखोगे, वैसे करके ड्रीम लिस्ट बनाओगे, ठीक है। Thank ड्रीम you. खोज लिख सकते हैं ना, हाँ, खोज ड्रीम लिस्ट ड्रीम लिस्ट रोज, नहीं, ड्रीम लिस्ट में जैसे जो है वो जो हाँ। हम लिख चुके हैं उसमें हम एड ऑन लाइक रोज रोज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ऐड करो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अभी एक बार पूरा बना लो, क्योंकि अगर बहुत सारे हैं, 10 से ज्यादा हैं, उसके बाद हम लोग जैसे वर्क करेंगे तो फर्स्ट 10 में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो जो 10 टॉप डिजायर्स है, ड्रीम्स है, वो हम पहले लिख लें। हाँ, उसमें से फिर कर लो। हाँ अलका जी, योर मैजिक रॉक इज परफेक्ट, शार्प नहीं है ना, इट्स अ स्टोन ना, one question. It's a stone. हाँ, it should be a like this. stone. हाँ, yes, वेरी गुड। पायल जी, I have one question. हाँ जी विनीत, पायल जी, मैं पूछ रही, जैसे अभी एक फ्रेंड ने पूछा कि अपने ड्रीम्स और डिजायर तो लिखते हैं, बट ड्रीम्स एंड डिजायर लिखना तो अलग हो गया, और हाँ। जो हम 10 ग्रेटिट्यूड का लिस्ट लिख रहे हैं वो तो अलग फैक्टर है। एकदम, वो तो ये अलग chapter पूरा है। 28 डेज का प्रैक्टिस है। ये ब्लेसिंग्स, जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है, ये एक्चुअली ग्रेटिट्यूड देना है 10, ये हम लोग को रोज लिखना है। ड्रीम लिस्ट तो हम लोग का एक ही बार बनेगा, और हम लोग अपने ग्रेटिट्यूड रोज इतना प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो हम लोग के ड्रीम्स है ना, ये हम लोग को देखेंगे कि हम लोग के पूरे हो रहे हैं, राइट। और जिस जैसे हेल्थ का एरिया, तो हेल्थ का जब चैप्टर आएगा उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड, तो उसमें हम लोग ज्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे ताकि हम लोग का वो पूरा हो जाए। मे बी मनी एरिया, मे बी चाइल्ड का एरिया, राइट। वो जैसे जैसे आएगा ना, अभी बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, तो गो एज पर डे, यू नो, जैसे जैसे हर डे। लेकिन एक चीज है, कल जैसे मैं लिख रही थी, अपनी जब हेल्थ और उस पे आए ना, स्वास्थ्य और शरीर, तो पॉइंट्स ही नहीं समझ में आ रहे थे लिखूं क्या, ऐसा लग रहा था कि दोनों तो सेम है, स्वास्थ्य और शरीर। एक Sorry? सेकंड के लिए, हेल्थ और हेल्थ एंड बॉडी, बॉडी, हाँ तो सेम ही हेल्थ है एंड ना। बॉडी को, हाँ। तो एक बार जैसे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे, उसके बाद मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि क्या लिखूं। हाँ, तो आपका हेल्थ के लिए आपका ड्रीम क्या है? सबको यही चाहते हैं ना, परफेक्ट फिट एंड फाइन हेल्दी बॉडी हो। हाँ, तो बस एक बार ड्रीम्स, अगर जैसे जैसे आपका कोई एरिया में जैसे नी का प्रॉब्लम है, अगर हेयर के एरिया में, तो आपका ड्रीम है कि आपका स्ट्रेट हेयर, अच्छा घना लंबा बाल हो, तो आप वो लिखोगे, एज इफ आई हैव अ लॉन्ग लस्ट्रस ब्लैक, यू नो, डेंस हेयर, आपका वो ड्रीम हो गया। और बाकी हर पार्ट के लिए तो हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे, जो अभी अच्छे से चल रहा है वो हम लोग लिखेंगे काउंट योर ब्लेसिंग्स में। ओके ओके ओके, वो हम लोग ब्लेसिंग्स में लिखेंगे। आपका ड्रीम क्या है आप? मैम, हाँ जी, ये मेरे पास ये वाला पत्थर है। समझ में, रॉक है ना, मतलब थोड़ा स्टोन वैसा है ना, स्टोन ही है ना। हाँ, स्टोन है। हाँ, मतलब वो कुछ ज्वेलरी टाइप का, ज्वेल टाइप का, या नहीं, ज्वेलरी कंडा नहीं है, टाइप का, हाँ वो सब नहीं होना चाहिए। ज्वेलरी नहीं है। ओके, प्रॉपर रॉक स्टोन होना चाहिए। हाँ मैं जी, बोल रही थी ना कि हाँ। मैं लिखती नहीं हूँ, हाँ, और डेली जब पूजा करती हूँ ना तो मैं हर चीज को थैंक्स बोलती हूँ, और ओके, लिखती नहीं हूँ मैं। और मैंने अपने लाइफ में मतलब मैजिक भी होते देखा है। जैसे मेरा बेटा सीए कर रहा था, तो वो बहुत सालों से कर रहा है, हाँ और जी, इस बार मैंने मतलब अब मैंने थैंक यू के बारे में जाना है ना, हाँ हाँ, तो मैंने मतलब डेली कॉपी में लिखा है कि मतलब कि वो सीए बन गया है। वाओ, इंस्टीट्यूट वालों ने बहुत अच्छा पेपर, क्वेश्चन पेपर को किया है, बहुत अच्छे से उसकी कॉपी को चेक किया है, और वो हो गया। और जैसा मैंने विजुअलाइज किया ना कि मेरी बहू एकदम दौड़ते हुए आ रही है कि मम्मी वो बन गया सीए, और सेम हाँ। वैसा ही हुआ है। वाओ, मुझे तो गूज़बम्प्स आए ये जब बोले, तो पता नहीं किसी को और आया कि नहीं आया। दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू। लवली शेयरिंग सुनीता जी। मेरे को भी गूज़बम्प्स आया पायल जी। एब्सोल्युटली। सेम मतलब जैसा मैंने विजुअलाइज किया, जैसा मैंने लिखा, सब कुछ वैसा ही है। और वो लड़का 10 इयर्स से स्ट्रगल कर रहा है, माय मतलब सीए का दे रहा Very है, और वो उसने हिम्मत नहीं हारी। और लेकिन वो मेरा थैंक्सफुल, मतलब इस बार मेरा एकदम पूरा अंदर से एकदम बिलीफ सिस्टम था कि वो इस बार तो होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। So this belief is so important. कोई यहाँ पे डाउट के साथ आता है ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उनके लाइफ में मैजिक नहीं होगा। नहीं,
और हर अगर बार बिलीफ के साथ आते हैं ना तो जरूर होता है। हर बार डाउट में थोड़ा बिलीव करते थे, लेकिन थोड़ा डाउट हो जाता था, लेकिन हाँ, इस बार डाउट के लिए कोई जगह नहीं थी। जगह नहीं थी, देखा नहीं। जब जगह नहीं थी तभी हुआ। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी भी मैं थैंक यू सुनीता जी फॉर इंस्पायरिंग ऑल अस फर्स्ट, मतलब हम लोग और सबको। अभी भी मैं जैसे बिजनेस के लिए, अपने शरीर के लिए, जैसे मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, हाँ जी, तो मैं हर समय थैंक यू बोलती हूँ। हाँ और जी, सीढ़ियाँ जो पहले बिल्कुल नहीं करती थी, अब करती हूँ। हाँ जी, अब- वेरी अब- गुड। तो जो चीज में चाहिए और जो अच्छा चल रहा है ना, जैसे विमी जी, कैन यू हियर हर, दिस इज सो इंस्पायरिंग एंड दैट्स व्हाई आई टेल कितना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है शेयर करना। क्या होता है हम लोग को भी, मुझे भी आइडिया मिलता है, मैं भी इंस्पायर होती हूँ। मैं कौन सी सब कर करा के बैठी हूँ, खाली बस बुक पढ़ के रखे हैं। तो वो ही प्रैक्टिस करना इज सो इम्पोर्टेंट। एंड दिस राइटिंग, मे बी शी अनएबल टू राइट या जो भी है, लेकिन अगर लिखना, मन से होना, बिलीफ होना बहुत, अच्छा, एंड लिखने में विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। लिखने में थोड़ा आलस है। समझ तो हम में नहीं लोग आता है। वही तो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना है ना, यही तो हम लोग मार और खा जाते हैं। और डेली मतलब मंदिर के आगे जब पूजा करते हो तो डेली प्रेयर करते हैं, अपनी पूरी बॉडीज के एक सबका करते हैं। लवली सबको लवली। थैंक यू। सबसे पहले अपने माता पिता को। आप अपने लिखने के लिए भी लिखिए कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। अब हो जाएगा आंटी। उनका तो हो रहा है, उनके तो हो रहा है। आई मीन दिस इज नथिंग, एक ड्रीम हो गया। आप अब एक नया ड्रीम लिखिए, आप उसमें जो हो जाता है उसको टिक करिए और फिर उसमें ऐड करिए। I will share one video I just came across on Facebook. A 77-year-old lady, उन्होंने 77-year-old ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, वो उन्होंने अपना, उनका घर का मतलब ऐसा है कि नो सन, दो ग्रैंड डॉटर एंड वो है ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, और उनका बिजनेस खत्म हो गया था। एंड द ग्रैंडसन आस्क्ड द दादी कि आप ये अचार कुछ बना सकते हो? सर यस आई कैन मेक, एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, खाना बनाने का बहुत शौक है। एंड उनका इतना हिट हो गया है, एक नया काम हो गया है, एंड शी इज सपोर्टिंग आवर फैमिली एट द एज ऑफ 77। तो एज कोई बार नहीं है, हम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एंड आप उनका जब सुनोगे ना, उनके पूरे वोकैबुलरी में नेगेटिव कुछ बात ही नहीं है। बोलते जब भी हम लोग दादी को बोलते हैं ये इतना बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, और ये बोलती है मैं नहीं पूछती कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, मुझे खाली पता है मुझे बनाना है और मुझे बहुत मजा आता है बनाने में। तो वो क्या था, वो इमोशन में, वो जो फीलिंग्स में हमेशा पॉजिटिव रहती थी और अपना लगन से करती थी। और देखिए उनके कितना अच्छा चल रहा है एट द एज ऑफ 77, एंड शी इज सो हेल्दी, सो फिट। बोलता है हम लोग थक जाते हैं, दादी नहीं थकती। एज इज नो बार, इट इज जस्ट इन आवर माइंड, बिलीफ सिस्टम। सो कोई वेरी स्नोरिंग इंस्पायरिंग। कर रहा है। पायल जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, जैसे सपोज करो लिख रहे हैं हम कि आई एम गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, तो ये ठीक है? इज दिस राइट? हाँ एब्सोल्युटली, आपका ड्रीम है टू गो टू यूएस। हाँ, तो आई एम गोइंग टू यूएसए, दैट इज राइट ना? आई एम गोइंग नहीं लिखो, फिर वो गोइंग ही हो जाएगा। आई एम इन यूएस विद, अच्छा, आई एम इन यूएस। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, आई एम थैंक इन यू। यूएस विद whom which you want, और थोड़ा इलेबोरेट करिए उसको, एंड व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर, आप उसको इमेजिन करिए। जब आप लिखोगे ना, अपने आप इमेजिन होने लगे। नहीं, अभी जैसे सपोज करो मैं लिख रही हूँ कि आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन टू यूएसए, तो आप लिखोगे आई एम इन यूएस। I am in US enjoying my vacations, enjoying with my family, friends, ऐसे लिख लो। हाँ, हाँ मतलब as if you are already there and what you are doing over there. डेट ईयर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक छोटी सी स्टोरी याद आई पायल की। प्लीज शेयर। अभी जैसे मैम ने बोला ना यूएस जाने का, तो आज से 10-12 साल पहले की बात है। हाँ। मैं तब हिटाची की डीलर थी, हिटाची एसीज की। हाँ। तो उस समय हांगकांग जाने का प्लानिंग हो रहा था। वो ट्रिप हम लोग क्वालिफाई किए थे, तो हाँ। हांगकांग जाने का था। मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं था। हाँ। आप बिलीव करेंगे, मैं रोज उसको 100 टाइम्स लिखती थी, माई पासपोर्ट इज इन माई हैंड, आई एम एंजॉइंग माई ट्रिप इन हांगकांग करके। मैं रोज कम से कम 10 दिन लिखी, 200 बार करके लिखती थी, क्योंकि मुझे पहली बार मैं बाहर जा रही थी, मुझे बहुत शौक था कि मुझे जाना है। तो वो पासपोर्ट में मुझे मिला, और मैं वहां जाके सेकंड हाईएस्ट सेल की थी मैं हिटाची का। वो अवार्ड भी मैं लेकर आई। वाओ, लवली। जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि अवार्ड मुझे मिलने वाला है। एंड इट हैपेंड ओनली थ्रू माय बिलीव। और जो मैं लिखती थी ना, मतलब अभी जो इम्पोर्टेंस आ रहा है कि राइट,
Writing Yes, is always yes, better. writing is always better and very important. आप जो But लिखते हो ना, somehow practice में छूट गया। कोई बात वही नहीं, हम वापस लोग, चालू होगा। वही है कि जो हम लोग का बीच बीच में छूट जाता है ना, फिर वो मैजिक भी बंद हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग को थोड़ा सा कंसिस्टेंटली एफर्ट लेके थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और उसी से हो जाएगा। Yeah. फिर अगर लिखते हैं करते हैं तो जरूर पूरा होता है। एंड उसके बाद अगर कोई चीज पूरी हो भी जाती है ना, जैसे सुनीता जी ने बोला कि जो उनका पूरा हो गया, होने के बाद भी हम लोग को बहुत ग्रेटिट्यूड देना है जो जो इन्वॉल्व थे इसमें, यू नो। हम लोग क्या होता है ना, पाने के बाद भूल जाते हैं ग्रेटिट्यूड देना, तो फिर डेली कम बैक टू स्क्वायर वन। मतलब डेली सुबह जब पूजा करती हूँ, समय जब देती हूँ, तो डेली थैंक यू बोलती हूँ कि मतलब ये काम अभी हो भी गया थैंक उसके यू, लिए भी थैंक यू। हाँ उसके जी, लिए भी, और अभी भी थैंक यू बोलती हूँ कि वो सीए बन गया है, उसके लिए थैंक यू। हाँ। अभी भी और थैंक यू बोलती हूँ। जो डेली टीचर्स, जो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व थे, उन हाँ, सबको ग्रेटिट्यूड देना, सबको उन सबको थैंक थैंक यू। वेरी यू, गुड, डेली बोलती हूँ, डेली। बहुत जरूरी है। Just a query question. How many have you like Who is asked this? for your weight reduction or like that question? Like how do you Yeah. write for that? How do you write for Priyanshi ji? I did not get it. My Who is that? my first dream is I want my weight to be reduced, which I am obese since childhood. हाँ, हाँ जी। So for that I wanted to know. Yes, ideal weight लिखना है आपको। तो जैसे अगर आपका ideal weight you want to be 55 or 60, whatever I'm assuming. So thank you God for my ideal weight is like 55 kgs and I look young, smart and beautiful. लिखिए ऐसे लिखिए, ओके। और उसको और स्ट्रॉन्ग पावरफुल करने के लिए यू कैन पुट योर ओन पिक्चर जब आप उस आइडियल वेट के थे, जनरली बिफोर मैरिज या यू नो ऐसा होता है बिफोर अ चाइल्ड, तो आप वैसे उस टाइम का पिक्चर निकाल के आप लगा सकते हो और उसको आप वहाँ पे ड्रीम लिस्ट में आप लिख चुके हो, अब आप उसको रोज बोलिए। वो अभी हेल्थ चैप्टर वगैरह में आएगा कैसे कैसे ग्रेटिट्यूड देना है। Payal ji, I want to ask one question. Yes, Alka ji. When you are writing a dreams, at that time also you have to write thank you or no? Yeah, that's actually अगर लिखोगे तो वैसे अच्छा है। अभी मैंने सिर्फ लिस्ट बनाने बोला है जो नए हैं, क्योंकि उनको इतना सारा बोल दूंगी ना कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन बाद में ड्रीम कैसे लिखना है, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नो, आई डोंट वांट, ये तो लिखना ही नहीं है। जो चाहिए सिर्फ वही लिखना है, व्हाट यू वांट। तो आपको क्या इमेजिन करना है, द आइडियल स्टेट यू वांट, बी इट इन योर हेल्थ, बी इट योर मनी एरिया, तो आप वही लिखोगे। एंड अगर वैसे लिखो थैंक यू 3 टाइम्स, जैसे मैंने भी बताया, थैंक यू फॉर माय आइडियल वेट इज 55 kgs एंड आई लुक यंग, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल एंड आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो, आई लुक ब्यूटीफुल, आई एम वेयरिंग द क्लोथ्स आई वांट टू वेयर, ऐड ऑन टू इट जो आपकी इच्छा है, आप जो आपका ड्रीम्स है, डिजायर्स है, आप वो लिखो। लाइक आपको बच्चे को जाना है, थैंक यू फॉर माय चाइल्ड इज स्टडिंग इन, जैसे आप चाहते हो बॉस्टन यूनिवर्सिटी, सो माय चाइल्ड इज स्टडिंग इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी and I'm going for the graduation ceremony, आप उसको imagine करो, and I'm going to meet him and we are having a whale of time and he has excelled in his field, आप ऐसे लिखो। पायल, हेलो। हाँ जी, हेलो, यस। पायल, हमने ये लिखना है ना, जैसे I'm truly blessed to have this because इसमें ये तो ये ब्लेसिंग्स में लिखना है। हाँ, काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स जो है, मेरा बोलने का मतलब है इसको हिंदी में, जैसे कुछ हिंदी भाषी भी है इस ग्रुप में, के लिए मैं हिंदी वाले लोग के लिए मैंने हिंदी पीडीएफ शेयर किया है ना, उसमें हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। आई डोंट हैव हिंदी बुक, आई हैव शेयर्ड द हिंदी पीडीएफ, तो मैं कृतज्ञ हूँ, आई थिंक वैसा कुछ होगा, सी आई एम नॉट वेरी गुड विथ हिंदी ऐसे, तो उसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप मैं उसमें आप बोलोगे तो मैं हिंदी पीडीएफ खोल के पढ़ के बता दूंगी, और नहीं तो आप बुक बाय भी कर सकते हो, हिंदी बुक बाय कर लीजिए। मैंने अपने नेबर के लिए, शी वाज कंफर्टेबल इन हिंदी, मैंने उनको बाय करके गिफ्ट किया है हिंदी बुक। आप पूरा ये मैजिक बुक जब हो जाएगा ना, गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। आई हैव स्टार्टेड गिफ्टिंग मैजिक बुक टू पीपल। पायल, हाँ, you will not believe he has ordered for 30 books. Wow, lovely. He's so impressed with all this. वो तुम्हारा सेशन तो करा ही नहीं पाए कोई भी रीजन से, बट देन ही टोल्ड कि मैं सबको गिफ्ट करूंगा सो दैट अपने आप लोग मुझसे पूछें कि व्हाट इज दिस, देन हम लोग सेशन करेंगे। फिर देन सेशन करो और ज्वाइन कराओ, जितनों को कराओ। और हम लोग 4 फ्रेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं। ओह, दीपिका जी फ्रॉम द प्रिया सेशन, नो, आई कैन सी यू। वाओ, लवली टू सी यू हियर।
गुड टू सी यू। तो उसमें क्या है, हम लोग 4 फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या है, सबका अपना अपना टाइम है। जैसे मेरी एक फ्रेंड प्रिया है, जहाँ से दीपिका जी कर रही हैं, वो रात को 9 से 10 होता है। तो जितने भी वर्किंग पीपल है जो दिन में काम कर रहे हैं, वो आप 9 से 12 कर सकते हो। मैं और सुवर्णा 3 से 4 करते हैं। सुवर्णा अभी शी इज टेकिंग फॉर यंग चिल्ड्रन, तो वो अभी रात को 9 से 10 कर रही हैं, इसलिए उनके ग्रुप के सब इस ग्रुप में आ गए हैं, इसलिए हम लोग सब जुड़े हैं। और मेरी एक फ्रेंड जो मृणाल है, वो बेंगलुरु से है, अभी वो नहीं कर रही है, ब्रेक ली हुई है, नहीं तो वो मॉर्निंग में कर रही थी 5 to 6। तो जिसको जो टाइम सूट करता है, आई विल नॉट से कम टू माय सेशन और ओनली, जिसको जो टाइम सूट करता है उसको ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए और फैलाइए। जितना स्प्रेड करेंगे और पूरी फैमिली करे, नथिंग लाइक इट। आई हैव लर्न दिस। रिंकू, मैंने तुम्हारे फैमिली का भैया बहुत जगह एग्जांपल दिया है कि भैया प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो भर भर के मैजिक हो रहे हैं उनके लाइफ में, क्योंकि पूरा घर का एनवायरमेंट वाइब्स चेंज हो जाता है। सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो पहले हम लोग प्राची का भी सेशन हो रहा है अभी मैजिक का ही, और अपने पैरेलल चल रहा है एकदम इक्वल। ओ रियली? अब मैंने वो मेरे पास उसके लिए नहीं, मेरे हाँ जी पायल जी ग्रेटिट्यूड करवा दीजिए ना। हाँ अच्छा, ठीक है, इनको जाना है। पायल जी क्वेश्चन है। Let me do the gratitude, then we can take the question. Yes. Okay. Let's close our eyes, fold our hands, and pay the gratitude to whoever. Thank you. Thank you. Yes, अब क्या है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। थैंक यू। एंड कल से Thank हम you, लोग पायल। 3 से 4 रख लें क्या? मैंने 3 हाँ, हम लोग तो तैयार हैं। हाँ, तो 3 to 4 रख लेते हैं, दैट इज बेटर एक्चुअली। अच्छा पायल जी, ये ब्लेसिंग्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं क्या? हाँ, अरे इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं है। जिससे फीलिंग्स आए ना, आप उस लैंग्वेज में लिखो। आप मराठी में, किसी में मराठी इंग्लिश मिक्स कर दो, या कुछ भी लैंग्वेज मिक्स कर दो, नो प्रॉब्लम। आइडिया इज टू हैव फीलिंग्स, है ना? ओके, और जो ड्रीमलेस नहीं लिखेगा तो भैया सोच लो फिर ड्रीम्स भी पूरे नहीं होंगे। तो मैं तो हमेशा वो गाना बोलती हूँ ना, इस पे तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, यू नो। प्लीज डू राइट योर ब्लेसिंग्स, डू राइट योर ड्रीम्स। थैंक हाँ, यू एवरीवन। थैंक यू। पायल जी, मैं पूछ रही थी, वो बच्चों वाला बैच स्टार्ट हो चुका क्या ऑलरेडी? हाँ जी, वो स्टार्ट हो गया है। तो जब वो नेक्स्ट स्टार्ट हो, मुझे लिंक शेयर करिएगा ना। जरूर। आई थिंक उनका कब स्टार्ट हुआ है? ये 19th को शायद 5 अप्रैल से। 7 days back। मैंने ग्रुप में, अपने ग्रुप में तो शेयर किया था एक्चुअली उस समय। 5 अप्रैल से शुरू हुआ था। Started 7 days back। Can you see पायल जी? हाँ, जादू, रेनू पाटनी जी फ्रॉम लंदन। हाँ, हिंदी का बुक। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू बाय दिस बुक प्लीज। मेरे पास भी है। आपकी मैजिक, ये जादू वही है ना, मैजिक जो आप करवा रहे हो? हाँ, बिल्कुल हिंदी में। हाँ जी, यही है। थैंक यू सो मच। मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। मैं तो जैसे वेरी गुड साइड टेबल पे रखती हूँ। जब जिस एरिया में लगता है ना जरूरत होता है, तो उसका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ। एंड एवरीडे तो करना ही है हम लोग को। और किसी का डाउट कोई ब्लेसिंग्स लिखने में, मैं वो पेज को, जिनके पास नहीं है, मैं पीडीएफ भी शेयर कर लूंगी, वो पेज को भी शेयर कर लूंगी। ऑलराइट, तो shall we call it a day? So any doubt? Deepika ji, all clear? Please. Can you differentiate between the gratitude and blessings, dreams? मतलब कैसे? ड्रीम्स अलग है, ड्रीम्स अलग लिखना है। थैंक यू से स्टार्ट करना है। अच्छा, मैं आपको एक वो मैं लिख के आप ग्रुप में डाल देती हूँ। ड्रीम्स कैसे लिखना है? पर हाँ, एक बार डिफरेंशिएट करके बता दीजिएगा ना प्लीज। आप बिल्कुल, मैं ग्रुप में डाल दूं कि अभी बता दूं? आप बोलो। आप प्लीज एक ड्रीम के लिए लिख के भेजिए ना, एक ड्रीम लिख के। आइडियल वेट वाला लिख के भेजती हूँ। क्योंकि जैसे कल आपने बताया था कि ग्रैटिट्यूड के लिए थैंक यू। नहीं, ग्रैटिट्यूड के लिए तो आज ही बताया है। ग्रैटिट्यूड इज ब्लेसिंग इज वन थिंग ओनली। Count your blessings and giving gratitude is one thing. My God, unbelievable. So what was yesterday then? Like आपने क्या बोला? मेरा दिन बताश। Okay. मेरे को कैंडी क्रश के लिए बोलते रहते थे। I am very calm person, joyful person. तो ये क्या होगा फिर?
खुशबू लेने के लिए। What should I ये आप call क्या this? ड्रीम्स बता रहे हो? आपका ड्रीम है ये? नहीं तो नहीं, कल आपने जो बोला था ना yesterday लिखने के लिए, तो मैं वही लिखी हूँ। तो वो ड्रीम्स में आएगा, ग्रेटिट्यूड में आएगा। ड्रीम्स वो है जो आप चाहते हो, आपके लाइफ में पाना चाहते हो। ड्रीम्स एंड डिजायर्स होते हैं ना हम लोग के, कि मैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, यू नो, एक घर Okay. चाहते हो, वो होता है ड्रीम्स एंड डिजायर्स। ओके एंड ग्रेटिट्यूड होता है जो पास्ट में हम लोग को जो जो मिल चुके हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। ओके फाइन। कृतज्ञ हो। हाँ। ओके जैसे ये अगर हवा, एयर है, ट्री है, इन सब के लिए भी आप कृतज्ञ होते हो ना, ग्रेटफुल हो। अगर ये नहीं होते तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेसिंग्स। दे आर ब्लेसिंग्स, मतलब ग्रेटिट्यूड दे रहे हो आप उनको। थैंक यू फॉर गिविंग एयर। ओके, और मैं आपको लिख के एक बार ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ श्योर, थैंक यू सो मच। प्लीज एक ड्रीम लिख के भेजिए। थैंक यू पायल। चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Have a magical day, Bye-bye. everyone.